मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो है सऊदी अरेबिया के लेबर कवानीन में जो तब्दीलियाँ आई है 2025 में जो इम्प्लीमेंट होंगी फरवरी से, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी तफ़सील जो मुझे हासिल हुई है, मैंने इसको बस हेडिंग बना के शॉर्ट लिस्ट करके आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। तो सऊदी अरेबिया के लेबर कानून में अहम तरमीम 18 फरवरी 2025 के अदा से नाफिज हो रही है। ये तरमीम एक्चुअली 2030 का जो विजन है ना, उसके मुताबिक उसको अलाइन करने के लिए बनाई जा रही है और 2026 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, 29 में और 30 में जब पहुंचेंगे तो ये सारे कवानीन जो है ना, बिल्कुल लेबर कवानीन, मतलब एम्प्लॉयर के क्या राइट्स हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और जो एम्प्लॉइज़ हैं उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और उसको इंटरनेशनल जो लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोप होगी, अमेरिका, इसके मुताबिक जनाब इसको अलाइन करने के लिए ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और जो तनकीद होती है सऊदी अरेबिया पे या मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्क हैं कि भाई आपके यहाँ लेबर कोई कानून नहीं है, तो उसको देखते हुए ये 2030 का विजन बनाया गया है। और इसकी जो मेन जो इसकी पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यह है कि नफाज की जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट वो मैंने बताई है 18 फरवरी 2025 से ये नाफिज होगा, और ये 2030 के अलाइनमेंट मतलब उसको अलाइन करने के लिए बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा जो स्टाफ रखना है एम्प्लॉयर ने और आउटसोर्सिंग करनी है, उसके लिए आर्जी मुलाजमीन जो आपने रखने होते हैं, मसलन के फ्री लांसर रखने हैं या आप टेम्परेरी वर्कर रखते हैं 6 महीनों के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, उन कंपनियों को एक प्रॉपर लाइसेंस हासिल करना होगा। लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। अगर उन्होंने 10 बंदे हायर करके किसी को सप्लाई किए हैं और उनका लाइसेंस नहीं है, तो उन पे 2 लाख से लेके 5 लाख सऊदी रियाल जो है ना, वो उन पे फाइन भी हो सकता है। अच्छा, इससे कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या सनतें हैं जिन पे इफ़ेक्ट होगा? तो ये सबसे पहले तो आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। ये शोबे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है बाहर के मुल्कों से, और इसलिए इन इदारों, इन जो शोबात जात हैं, इनको बताया गया कि आपने प्रॉपर लाइसेंसिंग अपनी रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी रखने वाले हैं, उनको यकीनी बनाना होगा कि उन मतलब है कि अगर एक फैक्ट्री है, इसने किसी और से अगर आउटसोर्सिंग करनी है, तो उसको ये भी मेक श्योर करना होगा कि उस बंदे के पास भी लाइसेंस है कि नहीं। एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री है, मुझे 200 बंदा चाहिए, तो मैं किसी और को मतलब कि ऐसी कोई कंपनी है, उसके पास बंदे हैं, तो उससे अगर मैं लूंगा तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई वो जो बंदे सप्लाई कर रहा है उसकी भी प्रॉपर लाइसेंसिंग, उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही किसी मतलब है कि कोई बंदा हो, रजिस्टर्ड ही ना हो, तो आप एम्प्लॉइज ले लें, कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इवेंट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक प्रॉपर उसकी भी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज के राइट्स हैं वो भी इसमें मजीद इन्हेंस किए गए हैं, जो कि 2023-2024 में किए थे। अब मजीद उसमें और ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर तो कोई लेडीज हैं या बच्चा उनका होने वाला होगा, तो उनको 12 हफ्ते की छुट्टी देनी पड़ेगी, और बच्चा जब हो जाएगा तो 6 हफ्ते की मजीद देनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी के फैमिली मेंबर्स में कोई फौत हो जाता है तो 3 दिन की छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं सऊदी अरेबिया में, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको अपने एचआर डिपार्टमेंट्स को ये बताना होगा कि भाई ये डाटा अपडेट करना है आपने। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि भाई जो भी एम्प्लॉइज हों, नस्ल नहीं देखना, रंग नहीं देखनी, खानदान नहीं देखना, वो अफ्रीका का है, वो बांग्लादेश का है, वो इंडिया का है, या वो पाकिस्तान का है, या गोरा है, तो उनमें इम्तियाजी सलूक रखना है, एक जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी देनी है कि आगे बढ़ने की। ठीक है। इसके अलावा जो लोग रखते हैं लोगों को, मतलब है कि एचआर वाले डिपार्टमेंट वाले होंगे या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो उनका भी अब बकायदा ऑडिट होगा, उनकी रिक्रूटमेंट के सारे लाइसेंस चेक होगा, किस तरह बंदा हायर करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो ये उनके सारा, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको कब कितनी तनख्वाह इंक्रीज होगी, कितने अरसे तक उनको रखना है, कितने अरसे निकालना है, मतलब ये सारी चीज़ें उनकी चेक होंगी, और ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी काम है, एचआर डिपार्टमेंट का भी काम है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर कोई बंदा आप रखते हो, हायर करते हो, तो मिनिमम जो है ना, वो आपने प्रोबेशन पीरियड 180 दिन का होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 180 तक मतलब उन्होंने महदूद किया है कि भाई 180 तक तो आप रख सकते, उससे ज्यादा आप टेम्परेरी उसको नहीं रख सकते। ठीक है, और उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब मुलाजमत अगर छोड़ने का मसला आता है, तो जो एम्प्लॉइज है वो मतलब 4 वीक का देगा अपना एम्प्लॉयर को कि भाई मैं ये जॉब 1 महीने के बाद छोड़ना चाहता हूँ, रीजन कुछ भी वो रीजन लिख देता है बीच में। अच्छा, इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा हो, तो भाई उसके लिए जरूरी है कि 2 महीने का एम्प्लॉय को देगा नोटिस कि भाई मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो ये हो सकती है कि और मेरे पास काम नहीं है, या मुझे कोई और बंदा चाहिए, कुछ भी हो, बस वो 2 महीने का नोटिस देगा एम्प्लॉयर। 1 महीने का देगा एम्प्लॉय और 2 महीने का एम्प्लॉयर देगा। ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है ना अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने सारा डाटा अपडेट करें, लेबर कानून के नए कानून के मुताबिक अपनी चीजों को अपडेट करके इंप्लीमेंट कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो खबर एक और भी है जो गैर मुल्की, ये तो जो मैंने अभी ऊपर बयान की है ना, ये ज्यादा सऊदी जो नेशनल्स हैं ये उनके लिए लॉ है। अभी आ जाते हैं जी बेचारे गैर जो हैं उधर, मतलब पाकिस्तान, बंगाली, मिस्री जो भी हैं, जो फॉरनर्स हैं, उनके लिए ये है भैया कि गैर मुल्की जो भी लोग हैं उनको जो एम्प्लॉयर रखेगा, जो भी रखेगा, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि भाई उसको रिहाइश भी देगा और जॉब पे जाने का भी, आने का भी बंदोबस्त करेगा, ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त और रिहाइश का भी बंदोबस्त। और अगर वो नहीं दे सकता तो उसके मुताबिक अगर एम्प्लॉइज अपनी जगह किसी जगह ढूंढ लेता है तो उसको उसके मुताबिक उसको जो उसका बनता है हिसाब किताब वो उसको देना होगा कैश में दे दे, ठीक है। इसके अलावा ये है कि सऊदी जो लोग हैं, अगर कोई अगर कंपनी है और उसके पास 50 मुलाजमीन ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वहां सऊदी लोग भी आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये इस कंपनी की ड्यूटी है कि भाई इनको ट्रेंड करें, ठीक है, सऊदी लोगों को ट्रेंड करके उस जॉब के मुताबिक बनाए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो स्टफिंग मुआहदों का जायजा, ये तो अमली दरामद के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। उनकी छुट्टियां का जो मसला है, जो हायर करने का मसला है, जो लाइसेंसिंग का मसला है, इन सब चीज़ों को भाई आपने अपडेट करना है। ये एम्प्लॉयर के लिए है, तो एम्प्लॉय के लिए भी ड्यूटी है कि भाई वो अपने राइट्स को समझे, अपनी जॉब को सही अंदाज से परफॉर्म करे, प्रॉपर ट्रेनिंग ले और जनाब ट्रेनिंग ले के जॉब करे, ठीक है। तो इसमें जो फायदा है वो देखें, वो दोनों का है, एम्प्लॉय का भी है, एम्प्लॉयर का भी है। तो इसमें जो 2025 का वीजा जो लेबर लॉ है, इसमें जो कमी मुझे लगती है, वो पहले वाले भी में कमी लग रही है, इसमें भी लग रही है, वो ये है कि भाई जो मिनिमम सैलरी आप बताएं भाई, कि डजंट मैटर, लेबर की मिनिमम सैलरी सऊदी अरेबिया में जैसे कि आपने अपने नेशनल के लिए रख दी 4000 रियाल, ये पिछली दफा था। जो लोग जिन्होंने बैचलर किया है, ग्रेजुएट है, वो तकरीबन 12,000 से 14,000 रियाल है, ठीक है, वो आपको देना ही देना इन कंपनियों ने। अब आपने ये नहीं बताया, पहले भी नहीं बताया, 23, 24 में बताया, 25 में भी ये नहीं बताया, जो गैर मुल्की आप रख रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी आप इतनी ही रखनी है। अब मैं खुद सऊदी अरेबिया में गया हूं, वहां पे लोगों से ऐसे गपशप लगाई है, उम्र पे गया था, तो उधर मैंने पूछा है, कुछ लोगों के पास 500 रियाल, कुछ 700 रियाल, कुछ 800 रियाल। ये गलत बात है। अब सऊदी हुकूमत को अब ये भी चाहिए कि भाई 2000 रियाल मिनिमम सैलरी रख दे, 2000 रियाल तो देना, हुकूमत ने तो नहीं देना, जिन लोगों ने काम करवाना है, लाखों करोड़ रुपए के मुनाफे कमा रहे हैं होटलों वाले, तो भाई देना, या फिर रख दें भाई, मतलब है कि ये सेक्टर है, इसमें इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए फॉरनर्स की, ठीक है, और ये सेक्टर है, इसकी इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का कोई इकदाम कर लें, या और जैसा कि अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हर जगह की मिनिमम सैलरी होती है, मिनिमम वेज होता है कि भाई आवर रेट आपका 20 यूरो है, आवर रेट जनाब 10 यूरो है, 5 यूरो है, जो भी है, तो कोई आवर या आवर नहीं रख सकते, तो भाई मिनिमम सैलरी वेजेस मतलब रख दें 2000 रियाल। तो कुछ लोग, महंगाई का जमाना है, कुछ गुजारा हो लोगों का। तो ये मेरी वीडियो, थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।